नमस्ते बच्चों, हमने पिछले कक्षाओं से मिर्जा गालिब की डायरी देख रहा था, है ना। हमने पहले ही बताया था कि ये डायरी पहली जनक्रांति के आधार पर है। आज इसका अंतिम भाग देखना है। देखिए, मेरा पड़ोसी हीरा सिंह एक नौजवान है। वह मुझे हिम्मत बंधाता है। इस आधे वीरान और आधे आबाद शहर में शिवाजी राम भी तो है, जो मुझसे कहते हैं कि मुसीबत के ये दिन कभी न कभी तो खत्म होंगे। उनका लड़का बाल मुकुंद मुझे अपने पिता की तरह चाहता है। जब मैं बीमार पड़ा, बाल मुकुंद अंग्रेज सिपाहियों की नजरों से बचते बचाते एक हकीम को मेरे पास ले आया। हकीम की दवा से मेरी जान बची। मुझे जिंदगी बाल मुकुंद की मदद से ही वापस मिली। दूर के दोस्तों में मेरठ के हरिगोपाल तुफ्ता हैं। वे शायरी करते हैं। उन्होंने मुझे अपने घर मेरठ से नकद रुपया भेजा है। गेहूं की कुछ बोरियां भी तुफ्ता के आदमी मेरे घर रख गए हैं। उन्होंने कहला भेजा है कि मैं फिक्र न करूं, वे मेरी मदद हर किस्म से करते रहेंगे। बच्चों, हम गालिब अपने को सहायता दिए गए व्यक्तियों का स्मरण करते हैं। देखिए, मेरा पड़ोसी हीरा सिंह एक नौजवान है। पहला हीरा सिंह के बारे में बताता है। वह मुझे हिम्मत बंधाता है। हिम्मत माने करेज, तो मुझे धैर्य देता है। इस आधे वीरान और आधे आबाद शहर में शिवाजी राम भी तो हैं, जो मुझसे कहते हैं कि मुसीबत के ये दिन कभी न कभी खत्म होंगे। और दूसरा एक व्यक्ति है शिवाजी राम, वो तो मुझे आश्वास दिलाता है कि ये मुसीबत, ये प्रयास कभी न कभी दिन खत्म होंगे। उनका लड़का बाल मुकुंद मुझे अपने पिता की तरह चाहता है। जो शिवाजी राम का बेटा है बाल मुकुंद, वह मुझे अपने पिता की तरह ही चाहता है। जब मैं बीमार पड़ा, बाल मुकुंद अंग्रेज सिपाहियों की नजरों से बचते बचाते एक हकीम को मेरे पास ले आया। जब गालिब बीमार पड़े, उस समय अंग्रेजी सिपाहियों की नजरों से बचाकर बाल मुकुंद एक हकीम को मेरे पास ले आया। हकीम माने फिजिशियन, एक फिजिशियन को गालिब के पास ले आया। हकीम की दवा से मेरी जान बची। दवा माने मेडिसिन, जो हकीम की दवा से अपनी जान बच गए। मुझे जिंदगी बाल मुकुंद की मदद से ही वापस मिली। यहाँ गालिब स्मरण करता है कि बाल मुकुंद की सहायता से मेरी जान बच गई। दूर के दोस्तों में मेरठ के हरिगोपाल तुफ्ता है। अगले एक व्यक्ति है, उन्हें सहायता दिए गए हरिगोपाल तुफ्ता है। वह तो मेरठ में रहते हैं। वे शायरी करते हैं। शायरी करना माने शायर माने पोएट। वे तो एक पोएट है। उन्होंने मुझे अपने घर मेरठ से नगद रुपया भेजा है। नगद माने कैश, वो तो मुझे रुपया भी भेजा है। गेहूं की कुछ बोरियां भी तुफ्ता के आदमी मेरे घर रख गए हैं। गेहूं माने वीट, बोरियां सैक, जो अपने खाने के लिए गेहूं की बोरियां भी मेरे घर में रख गए। उन्होंने कहला भेजा है कि मैं फिक्र न करूं। फिक्र माने एंग्जाइटी। वे मेरी मदद हर किस्म से करते रहेंगे। इस तरह गालिब अपने को जो सहायता दिए गए व्यक्तियों का स्मरण करते हैं। बच्चों, अब हमें अपने पाठभाग का अंतिम भाग देखना है। देखिए, ये बातें जिनका लिखना जरूरी नहीं था, सिर्फ इसलिए लिखी कि इन लोगों की दरिया दिली और हमदर्दी का शुक्रिया अदा हो जाए। रात को चिराग नहीं जलते, दिन में चूल्हे नहीं सुलगते। जब अनाज ही नहीं है तो चूल्हे कहाँ से जले। मकानों के मालिक मार डाले गए हैं। वे होते तो घरों में गिल्ला पानी आता। गालिब, जिसके इस शहर में हजारों दोस्त हैं, इस तन्हाई और अकेलेपन में सिर्फ अपनी कलम के सहारे ही जिंदा बचा रह गया है। उसके सारे दोस्त एक एक कर मार डाले गए। मेरी आत्मा में अब केवल
दुख ही दुख है। मैं अपना बिस्तर और कपड़े बेच बेच कर जिंदगी गुजार रहा हूँ। दूसरे लोग जिस तरह से रोटियां खाते हैं, मैं कपड़े खा रहा हूँ। डरता हूँ कि जब सब कपड़े खा लूँगा तो नंगा ही भूखा मर जाऊँगा। बच्चों देखिए, ये बातें जिनका लिखना जरूरी नहीं था, सिर्फ इसलिए लिखी कि इन लोगों की दरिया दिली और हमदर्दी का शुक्रिया अदा हो जाए। हाँ, गालिब कहता है जो ऊपर दिए गए कुछ व्यक्तियों के बारे में बताया है, वह तो अपनी जान बचाने वालों का शुक्रिया अदा करती है। ठीक है। रात को चिराग नहीं जलते, चिराग माने दीप, वो तो दिल्ली वालों की अवस्था के बारे में बताता है। वहाँ चिराग भी नहीं जलते। दिन में चूल्हे नहीं सुलगते, चूल्हा माने फर्नस, चूल्हा क्यों नहीं जलते? अपने घर में जो लोग नहीं दे, अपने गृहस्थ नहीं दे, तो कैसे चूल्हा सुलगते? जब अनाज ही नहीं है तो चूल्हे कहाँ से जले? में हम गालिब कहता है घरों में अनाज ही नहीं है, अनाज माने ग्रेन्स। बच्चों गालिब इस प्रकार विवरण करता है कि घरों में अनाज ही नहीं तो चूल्हे कैसे जले? मकानों के मालिक मार डाले गए हैं, घरों में मालिक नहीं है, वो तो मार डाले गए हैं, तो जो चूल्हे कैसे जले? वे होते तो घरों में गल्ला पानी आता। यहाँ वे कौन है? जो घरों में मालिक है, वे नहीं है तो कैसे चूल्हा जले? गालिब जिसके इस शहर में हजारों दोस्त हैं, इस तन्हाई और अकेलेपन में सिर्फ अपनी कलम के सहारे ही जिंदा बचा रह गया है। यहाँ गालिब कहता है वह तो तन्हाई और अकेलेपन में रहते हैं। तन्हाई माने लोनलीनेस, अकेलेपन सॉलिट्यूड। उन्हें बहुत अधिक दोस्त हैं, लेकिन अब तो सारे दोस्त मर गए थे। अपनी एकमात्र सहारा कलम ही है। उसके सारे दोस्त एक एक कर मार डाले गए। मेरी आत्मा में अब केवल दुख ही दुख है। गालिब अपनी डायरी में इस प्रकार लिखता है, अब मेरी आत्मा में केवल दुख है। मैं अपना बिस्तर और कपड़े बेच बेच कर जिंदगी गुजार रहा हूँ। वह तो अपने बिस्तर, बिस्तर माने बेड, अपने बिस्तर और कपड़े बेच बेच कर जिंदगी गुजार रहा हूँ। दूसरे लोग जिस तरह से रोटियां खाते हैं, मैं कपड़े खा रहा हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ गालिब का ये विवरण है। वो तो कैसे जीवन बिताता है? अपने कपड़े और बिस्तर बेच बेच कर जिंदगी गुजर रहा हूँ। मैं कपड़े खा रहा हूँ, डरता हूँ कि जब सब कपड़े खा लूंगा तो नंगा ही भूखा मर जाऊंगा। यहाँ इस प्रकार लिखता है, उसे डर है कि जब सारे कपड़े खा लूंगा तो नंगा ही, नंगा माने नेकड, नंगा ही भूखा मर जाऊंगा। देखिए गालिब अपने पास की वस्तुओं को बेच बेच कर रोटी का इंतजाम करते हैं। जब सब कपड़े खा लूंगा, इसका मतलब है अपने पास की सभी चीजों का खत्म होना। ठीक है। Dear students, today we discussed the last part of Mirza Ghalib's diary. The main focus of this part was the remainder of the people who helped Ghalib. I have to write now with the inward help of my neighbor Hira Singh, Shivaji Ram, Bala Mukut and Harigopal Tufta. Actually, no need to write this, but I have to thank them for their kindness and help. Today, neither the lamp lights up nor the stove does not smoke on the street of Delhi because the absence of all of the men were killed. In this loneliness, I have to live only with the help of my pen. I make my living by selling my bed and clothes. I am afraid I will have to starve to death when all these clothes are over. Dear students, there are thousands of people in India who lost their lives participating in the freedom struggle. But none of this is there in the historical records. Ghalib himself has written a reminder of this in his diary. Okay? बच्चों, हमारा ये पाठभाग यहाँ समाप्त होता है।
मैं इसके बारे में आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। अनेक लोगों के बलिदानों से ही भारत स्वतंत्र हुआ है। फिस्ती चिरागली, मेहरुनिसा, हीरा सिंह, बालमुकुंद तुफ्ता जैसे अनेकों के नाम शायद इतिहास के पन्नों पर नहीं होंगे, पर उन जैसे अनेकानेक व्यक्तियों को याद किए बिना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पूर्ण नहीं होगा। गालिब ने अपनी डायरी में उन महानुभावों को याद करने की कोशिश की है। इससे उस समय की भीषणता एवं जिंदगी के तीखे अनुभवों का एहसास भी हमें मिलता है। बच्चों, मैं सोचता हूँ कि ये पाठभाग सबको समझ गई है। धन्यवाद।